पिछले भाग में आपने देखा कि सारा और हेनरी की गाड़ी जंगल के बीचों बीच अचानक खराब हो जाती है। मदद मांगने के लिए वे लोग घने जंगल के बीच बनी एक आलीशान हवेली में जाते हैं, जहां उनका स्वागत एक बूढ़ी औरत करती है, जो उन्हें रात बिताने के लिए जगह दे देती है। सारा और हेनरी अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। आधी रात को जब सारा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि हेनरी अपने बिस्तर से गायब हो चुका है। सारा हेनरी को ढूंढने का प्रयास करती है और उसी क्षण उसे समझ में आ जाता है कि इस हवेली में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो उस हवेली में आकर फंस चुके हैं। अब आगे इस कमरे से इतनी दुर्गंध है कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ रही तो इस बदबू से मेरा दिमाग सड़ जाएगा। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? प्लीज गॉड, प्लीज हेल्प मी। हेनरी पता नहीं कैसा होगा। तभी सारा को किसी छोटी बच्ची के हंसने खिलखिलाने और नर्सरी राइम्स गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये बच्ची कौन है यहाँ? क्या मेरे अलावा कोई और भी फंसा हुआ है यहाँ पर? क्या वाकई इस हवेली में उस बुढ़िया की कोई पोती रहती है? हो सकता है कि बच्ची अपनी दादी की तरह ना होकर थोड़ी नॉर्मल हो। हाँ। सारा उठकर कमरे की हॉल में से बाहर झांकने की कोशिश करती है। बाहर उसे एक 5 साल की छोटी सी बच्ची उछल कूद करती हुई नजर आती है। ये बच्ची तो एकदम नॉर्मल लग रही है। इस बुढ़िया की पोती यही है क्या? इस बच्ची से पूछती हूँ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किधर है। हो सकता है कि मेरी कुछ मदद कर सके। सारा धीरे से अपना दरवाजा खोलती है और सामने खेल रही बच्ची को आवाज लगाती है। बेटा, बेटा सुनो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? तुम इस हवेली में रहती हो क्या? सारा की आवाज सुनकर अभी तक दरवाजे की ओर पीठ करके खेल रही बच्ची सारा की ओर मुड़कर देखती है। उस बच्ची को देखकर सारा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। बच्ची का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। सर के ऊपर एक गहरी चोट का निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था किसी ने भारी भरकम चीज उसके सर में दे मारी हो। अपने सर से बहते खून से बेखबर वो बच्ची आराम से वहां बैठी हुई थी। सारा को देखकर अचानक उस बच्ची के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और उसके शरीर की हड्डियां एक एक कर चट चट की आवाज के साथ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। बच्ची का चेहरा दूसरी ओर घूम जाता है